ईशान और रीवा की हल्दी सेरेमनी में फिर से हुआ बड़ा तमाशा। ईशान फिर गायब हुआ अपने फंक्शन से और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां रीवा के सामने ये सच आ जाता है कि ईशान अपनी मेहंदी सेरेमनी छोड़कर सभी के पास हॉस्पिटल चला गया है, वहीं रीवा गुस्से में भर जाती है और अपने मेहंदी वाले हाथों से ईशान का नाम खुद ही मिटा देती है। जहां राव साहेब प्रतीक पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुमने सबसे झूठ क्यों बोला और क्यों जाने दिया ईशान को। वहीं रीवा कमरे में चली जाती है और गुस्से में अपनी ज्वेलरी फेंक देती है और मेहंदी तक मिटा देती है। जहां ईशान वापस घर आ जाता है और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से रीवा से कह देता है कि मैं सभी के लिए इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे लगता है कि 5-6 महीनों के लिए अपनी शादी पोस्टपोन ही कर देनी चाहिए मुझे। वहीं रीवा कह देती है कि ठीक है, हम शादी 5-6 साल बाद ही कर लेंगे। और इतना कह के रीवा कमरे से जा रही होती है कि तभी ईशान रीवा को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो रीवा, जो भी मैंने कहा। तुम नहीं जानती तुम्हारे पास आके मुझे कितना सुकून मिलता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वहीं रीवा मान जाती है, जहाँ ईशान उससे प्रॉमिस कर देता है कि वो अपना हल्दी फंक्शन बहुत ही अच्छे से मनाएगा और कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। वहीं सभी बापा के सामने अपनी ताई के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि तभी एक कपास का फूल सभी और ईशान के कपड़ों पे आगे गिर जाता है। वहीं शुक्ला जी कहते हैं कि ईशान सर, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ किरण हरणी के पास जाता है और उससे बेहोश समझकर ये कहते हुए नजर आता है कि अब तू जल्दी से अपने परिवार वालों के पास चली जा, तू जिंदा रह के करेगी भी क्या। मैं तेरी बहन सभी का अच्छे से ख्याल रख लूंगा और अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगा। वहीं हरणी बेहोश होने का नाटक कर रही होती है और चुपचाप सारी बातें सुन लेती है। वहीं सभी भी बाहर खड़े ही किरण की बातें सुन लेती है और ईशान को कॉल करने की कोशिश करती है, जहां ईशान अपने वादे के चलते मजबूर हो जाता है और सभी की कॉल नहीं उठाता है। वहीं सभी इस बात से बेखबर होती है कि ईशान और रीवा से शादी कर रहा है और उनकी आज हल्दी सेरेमनी है। जहां सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो सीधे भोसले हाउस पहुंच जाती है और वहीं पहुंच के उसके होश उड़ जाते हैं और उसे वहां देखकर बाकी सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। वहीं सभी उन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है और सॉरी बोल के वहां से जा ही रही होती है कि तभी ईशान उसे रोक लेता है और वहां आने की वजह पूछता है, लेकिन सभी कुछ नहीं बताती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। तो दोस्तों, शो की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।